मिला है या ट्रांजिट रिमांड मिला है, ये बताना। मैंने आपको क्लियर बताया कि ट्रांजिट रिमांड के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने मदद मांगी थी पटना पुलिस से, लेकिन जब पुलिस के द्वारा पटना पुलिस के द्वारा उनसे बोला गया कि आप अरेस्ट वारंट दिखाइए, उनके द्वारा अरेस्ट वारंट उनके पास नहीं था, तो फिर भी पुलिस के द्वारा बड़ी विनम्रता से सहयोग उनके साथ किया गया था और माननीय न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड के लिए लाया गया था, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। अभी हमारे मौजूदगी सिविल कोर्ट में। आपको बता दें, सुबह एक बड़ी खबर, आपको बड़ी अपडेट हमने दिया था आपको कि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश पुलिस जो फायर विभाग के आईजी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए आप सुबह देखे होंगे यहाँ पहुँची थी। और आपको बता दें, गिरफ्तारी करने के बाद उनको ट्रांजिट रिमांड के लिए सिविल कोर्ट में पेश किया गया। सिविल कोर्ट पेश करने के बाद उनके जो ट्रांजिट रिमांड लेने की बात चल रही थी उसे खारिज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। आपको बता दें कि ट्रांजिट रिमांड की खबरें जो चल रही थी उसके बाद देखिए अंदर से जो पटना सिटी एसपी हैं, सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप अभी आए हैं बाहर मीडिया से बात करते हुए। क्या कुछ कहा, पहले सुनिए उनकी बात को। आंध्र प्रदेश पुलिस पटना पुलिस से संपर्क की थी आज, और एक केस नंबर CR नंबर 187/24 अंडर सेक्शन 120 भी 166, 167, 197, 307, 326, 465, 506 रीड विथ 34 IP से। और इसमें इनके द्वारा आज माननीय न्यायालय में जो रिमांड थी जिसमें प्रोड्यूस किया गया था, और इसको रिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। और इनके द्वारा न तो कोई केस डायरी दी गई थी, न ही इनके द्वारा कोई वारंट दिया गया था। और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस को एक प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है अरेस्टिंग की, तो अरेस्ट करने के पश्चात इनके द्वारा बताया गया था इसमें। और 6 बजे के आसपास इन्होंने अरेस्ट किया था 6 AM पे। 6:20 पे पुलिस को सूचना दी गई थी जो बाद में थी, तो ये प्रोसीजर लैप्स हुए और इसकी वजह से जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो रिमांड थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। और अभी इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ट्रांजिट रिमांड मिला है सर, आंध्रा की पुलिस के पास ट्रांजिट रिमांड के लिए आई थी, सीनियर अधिकारी को इस तरीके से अरेस्ट कर दिया। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल प्रोसीजर लैप्स है इसमें। जो मैंने बताया, जैसे केस डायरी भी प्रोड्यूस नहीं की गई इनके द्वारा, न ही इनके पास वारंट था। और साथ ही साथ अरेस्ट का सामान्यतः होता है कि पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो पुलिस को अरेस्ट करने के बाद इनके द्वारा जो लोकल पुलिस थी उसको बताया गया था। इन्हीं आधारों पर माननीय न्यायालय द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया है ट्रांजिट रिमांड को। और इसमें हम लोग देखेंगे फर्दर क्या हो सकता है। FIR भी होगी ना, अभी तो नहीं है ऐसा FIR वाला मैटर, लेकिन जो कुछ हो सकता है उसमें हम लोग देखेंगे। अभी उनको ट्रांजिट रिमांड पुलिस की रवैये पर नाराजगी जाहिर की है, इस पर क्या कहेंगे सर? ना, वो माननीय न्यायालय का विषय है, उसमें जो हमारा काम था आपको ब्रीफ करने का वो हम करेंगे। बेल मिला है या ट्रांजिट रिमांड मिला है, ये थोड़ा ना, मैंने आपको क्लियर बताया कि ट्रांजिट रिमांड के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने मदद मांगी थी पटना पुलिस से, लेकिन जब पुलिस के द्वारा पटना पुलिस के द्वारा उनसे बोला गया कि आप अरेस्ट वारंट दिखाइए, उनके द्वारा अरेस्ट वारंट उनके पास नहीं था, तो फिर भी पुलिस के द्वारा बड़ी विनम्रता से सहयोग उनके साथ किया गया था और माननीय न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड के लिए लाया गया था, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। और उसमें जो आधार बनाए थे वो केस डायरी का ना होना, वारंट का ना होना, अरेस्ट को पहले अरेस्ट कर लेना और बाद में पुलिस को लोकल पुलिस को इन्फॉर्म देना, ये सारे प्रोसीजरल लैप्स में हुए थे। तो अरेस्टिंग नहीं मानी जाएगी? अरेस्टिंग तो नहीं मानी अरेस्टिंग के लिए अरेस्टिंग नहीं मानी जाएगी। जब ट्रांजिट रिमांड रिफ्यूज कर दिए तो अब उसमें जाने का कोई औचित्य नहीं, आंध्र प्रदेश पुलिस को इसमें कार्रवाई करने का कोई। तो अभी अब देखिए, भानु प्रताप ने साफ तौर पे आपको बताया है किस तरीके से ना उनके पास ना तो केस डायरी था, ना ही उनके पास और कोई कागज़ था जिसके बिहाफ पर उनको गिरफ्तार किया जाता और आंध्र प्रदेश लेकर जाया जाता। लेकिन साफ तौर पे सवाल यही है कि आखिर इतने साल के बाद 2021 का ये मामला है, 2021 यानी आंध्र प्रदेश में वहाँ एक अभी जो मौजूदा समय पूर्व सांसद हो गए हैं उन्हीं के लेकर मामला ये चल रहा था। दरअसल पूरे मामला यह था कि 2021 में उनको गिरफ्तार किया गया और वहाँ ये CID में DIG थे, और उसमें गिरफ्तारी करने के बाद उनके साथ कहा गया हमारे साथ बदसलूकी मारपीट किया गया, जिसके बिहाफ पे जो है उनके ऊपर 307 के मुकदमा दायर किया गया। और 307 के मुकदमा के आधार पर वो बिहार पटना पहुंचे थे। यहाँ जो मौजूदा समय फायर विभाग के IG हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरी ड्रामा आप देखे होंगे, स्क्रीन पर भी चल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ के पुलिस आने के बाद उसके बाद होमगार्ड के तमाम जो लोग उनके जो जवान हैं वो
विरोध भी कर रहे थे कि हमारे ऑफिसर को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। आप देखे होंगे विरोध का भी आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे किस तरीके से चल रहा है। लेकिन फिर से वही सवाल है कि आखिर जब गिरफ्तार करना था, जो ट्रांजिट रिमांड लेने की बात होती है, पहले समझिए ट्रांजिट रिमांड क्या है। ट्रांजिट रिमांड दरअसल जब किसी राज्य की पुलिस या किसी जिला की पुलिस किसी को गिरफ्तार करना होता है अंतर्राज्यीय, अगर आपको अंतर्राज्यीय जिला में भी अंतर्राज्यीय राज्य का भी अगर बात होती है, तो आप अगर कोई आंध्र प्रदेश से आया या फिर दिल्ली से कोई पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, जैसे अगर दिल्ली में कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, दिल्ली में अगर मुकदमा दर्ज हुआ और वो बिहार आकर गिरफ्तार करने की बात अगर हो रही है, तो उसके लिए ट्रांजिट रिमांड की बात होती है कि आप यहाँ से 1 या 2 दिन जितना समय लग जाए जाने के लिए उस बिहार पे जो उनको गिरफ्तार किया जाता है, दरअसल ये ट्रांजिट रिमांड है। तो आज ट्रांजिट रिमांड जो है खारिज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। बाकी बने रही स्वराज पोस्ट के साथ, बाकी अब अगले अपडेट के लिए बने रही। बाकी धन्यवाद।